यह कहानी चंदनपुर नाम के एक छोटे गांव की है। सर्दी का मौसम खत्म हो गया था और अब गर्मी शुरू हो गई थी। सूरज बहुत तेज धूप दे रहा था और मौसम बहुत गर्म था। इस गांव में राजेश वर्मा नाम का एक अमीर आदमी अपने बेटे आदर्श वर्मा के साथ एक बड़ी हवेली में रहता था। गर्मी की वजह से सब लोग परेशान थे और ठंडे पानी की जरूरत थी। हवेली में सावित्री नाम की एक औरत काम करती थी। वह सफाई, खाना बनाना और घर के दूसरे काम करती थी। एक दिन दोपहर में जब सब लोग आराम कर रहे थे, सावित्री रसोई में गई। गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए वह फ्रिज से बोतल निकाली और उसमें ठंडा पानी भरने लगी। राजेश वर्मा ने किचन की तरफ देखा और जोर से कहा, अरे सावित्री, क्या कर रही हो? साहब, बहुत गर्मी है। मेरी बेटी को प्यास लगी थी, इसलिए मैं फ्रिज से पानी निकाल रही थी ताकि उसे पानी पिला सकूं और उसकी प्यास बुझ जाए। मैंने ऐसा क्या किया? मैंने तुम्हें काम पर रखा है और हाँ, ये फ्रिज मैंने तुम्हारी बेटी के लिए नहीं खरीदा है। जाओ, तुम्हें इस फ्रिज से पानी नहीं मिलेगा। और याद रखना, अगर तुम ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। फिर राजेश वर्मा के बेटे आदर्श वर्मा की आवाज आती है, सावित्री, मेरे लिए फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक ले आओ। हाँ छोटे मालिक, मैं आई। आदर्श वर्मा थोड़ा पीता है और बाकी छोड़ देता है। छोटे मालिक, तुमने यह कोल्ड ड्रिंक क्यों छोड़ा? इसे पूरी तरह पी लो। सावित्री, यह कोल्ड ड्रिंक गर्म हो गया है, अब इसे पीना बेकार है। फ्रिज से बर्फ और एक और ताजा ठंडा कोल्ड ड्रिंक ले आओ। लेकिन छोटे उस्ताद, इसका क्या करूं? एक काम करो, ये लेकर अपनी बेटी को दे दो। माँ, क्या तुम मेरे लिए यह कोल्ड ड्रिंक लाई हो? हाँ बेटी, तुम पियो। माँ, तुम बहुत अच्छी हो। इस गर्मी में कोल्ड ड्रिंक पीने का एक अलग ही मजा है। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद सावित्री की बेटी बहुत खुश हो जाती है। एक दिन सावित्री अपनी बेटी को काम पर अपने साथ लाती है। अरे, क्या तुम ही काफी नहीं थी जो इसे भी ले आई? मैं उसे साथ ले आई हूँ मालिक। आज स्कूल की छुट्टी थी, घर में बहुत गर्मी थी और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो सोचा उसे भी साथ ले आऊं। उसे अच्छा लगेगा। आप तो जानते हैं, हमारी झोपड़ी में हवा का एक झोंका भी नहीं आता। तो क्या मैंने यहाँ अनाथालय खोला है? तुम लोग अपने बच्चों को यहाँ लाते हो ताकि एसी का मजा ले सको? आदर्श वर्मा टीवी देख रहा होता, तभी उसकी पापा की आवाज आई, बेटा इधर आओ। इन गरीबों के साथ मत बैठो। अगर उनसे बात करोगे तो तुम्हारी सोच भी उनके जैसी हो जाएगी। मगर अब्बा, जब मैं टीवी देखता हूँ तो सोनम आ जाती है। मैं उसे भगाया नहीं सकता। आप ही बताइए क्या करूं? बेटा, ये लोग चालाक होते हैं। काम के बहाने हमारे घरों में ठंडी हवा लेते हैं। सोनम तुम्हारे साथ बैठती है, एसी का मजा लेती है। ये ठीक नहीं। सोनम पसीना पोंछते हुए, माँ, बहुत गर्मी है, मैं सहन नहीं कर पा रही। चलो बेटी, वहाँ पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम करते हैं, फिर घर चलेंगे। आदर्श वर्मा अपने दोस्त के घर जाने के लिए एसी वाली गाड़ी में बैठता है। रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है। पापा, बहुत प्यास लग रही है, जल्दी गाड़ी ठीक करो या एसी चला दो। बेटा, ऐसी गाड़ी के ठीक होने पर ही चलेगा। उसी वक्त सोनम उनके पास आती है। छोटे मालिक, मेरा घर पास ही है। सूरज बहुत तेज है। जब तक गाड़ी ठीक नहीं होती, मेरे घर आ जाइए। आदर्श वर्मा झिझकते हुए, ठीक है, चलो। सावित्री ठंडाई लाती है। ये तो बहुत मजेदार है, ऐसी ठंडक कहीं नहीं मिली। यह सत्तू है, घड़े के पानी से बनता है, माँ ने बनाया है। ड्राइवर आता है। आदर्श वर्मा घर वापस जाता है। कुछ समय बाद आदर्श वर्मा को पेट में दर्द होता है। डॉक्टर बताता है कि फ्रिज की चीजों से परहेज करे। राजेश वर्मा परेशान होकर, अब क्या खिलाऊं? सावित्री रोज सत्तू लेकर आती है। क्या खिला रही हो मेरे बेटे को? यह सत्तू है जनाब, सेहत के लिए अच्छा है। बाबा, मैंने दवा नहीं ली, सावित्री के बनाए सत्तू से ठीक हुआ हूँ। राजेश वर्मा शर्मिंदगी से, सावित्री बहन, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुमने मेरे बेटे के साथ माँ जैसा प्यार किया। जनाब, हम गरीब लोग हैं, हमें सिर्फ एक झोंका काफी है, फ्रिज का पानी नहीं। आज से तुम मेरे घर की हर सुविधा इस्तेमाल करोगी, और सोनम, वह मेरी बेटी जैसी है। इस कहानी से यह सबक मिलता है कि इंसानियत और हमदर्दी सबसे महत्वपूर्ण है और गरीब और अमीर के बीच का फर्क मिटाकर हमें सबके साथ इज्जत और बराबरी का सलूक करना चाहिए।